माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि लोहड़ी स्पेशल का जो मैंने केक बनाया ना आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे क्लाइंट ने हमें दिया था हाफ़ के जी का केक। तो ये हाफ़ के जी का केक हमें बनाना था, जिसके लिए यहाँ पे जो मोल्ड है, कितनी मैंने मेजरमेंट ली है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और बाकी इस केक को किस तरीके से मैंने बनाना है, जो स्कार्च के साथ मैंने बनाया था उसकी भी जो रेसिपी है मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, और ये मैंने उसी के साथ बनाया। तो अगर आप देख रहे हो केक काफ़ी ज़्यादा वाइट है, स्पॉन्जी है, फ्लफ़ी बना है हमारा केक, और काफ़ी अच्छे से डिमोल्ड भी हो गया। तो हमें एकदम अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जो है केक को डिमोल्ड करना है, और ऊपर से डोम वाली जो इसकी शेप है ना, डोम वाली से थोड़ा सा बस इस तरीके से हमने कर दिया ट्रिम। बाकी यहाँ पे जो शेप थी काफ़ी परफेक्ट थी। अगर आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से परफेक्ट बेक हुआ है। एंड आप जो ब्राउनी है, जैसे आप सबके बहुत सारे कैरीज थे कि जो हमारी ब्राउनी है वो हम ओवन में भी बेक कर सकते हैं, या फिर कढ़ाई में भी। आप कढ़ाई, ओवन, किसी में कोई केक, कप केक कुछ भी बेक कर सकते हो फ्रेंड्स। बस उसका जो टाइमिंग हो जाता है ना, 10 मिनट ज़्यादा या 10 मिनट कम हो जाता है। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो कम से कम 10 मिनट तक थोड़े एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन अगर आप OTG ओवन में बना रहे हो, माइक्रोवेव में बना रहे हो, तो 10 मिनट कम पकड़ के चलो। और जैसे कि मुझे एक और क्लाइंट का मैसेज आया था कि मैं केक बनाती हूँ तो 1 घंटा लग जाता है केक बनाने में। मे बी आपकी जो गैस की फ्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा आप लो रखते होगे, मतलब एकदम लास्ट तक रखते होगे। तो उससे क्या होता है ना, बर्तन को गर्म होने में और हीट होने में टाइम लग जाता है। जो केक आपका 40 मिनट्स में बनता है वो आपका 60 मिनट्स में बन जाता है, यानी कि 20 मिनट उसमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। हमेशा आपको केक की जो फ्लेम है ना, उसे मीडियम टू लो रखना है। ना ज़्यादा हाई रखना है, ना ज़्यादा मीडियम रखना है, ना ज़्यादा लो रखना है। मतलब मीडियम टू हाइट रखना है, एकदम हिसाब से आपको रखना है। ना ज़्यादा हो ना कम हो, इतना हो कि बर्तन जो है हमारा 10 मिनट के अंदर अच्छे से प्री हीट भी हो जाए, और जो उसका जो भी हीट निकलती है वो डायरेक्ट जो है हमारा जो भी कंटेनर है जिसमें हमने बैटर डाला है उसमें डायरेक्ट वो हीट दे सके। तो इस तरीके से आपको 35 to 40 मिनट्स लग जाते हैं केक पे। और ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि केक जो है वो आप जो बना रहे हो उसका कंटेनर कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। टॉल हाइट का है, केक की क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है। क्योंकि अगर आप कम क्वांटिटी में केक बना रहे हो ना, तो फिर तो आपका 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर बन जाता है केक। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो बैटर को, केक को, तो फिर आपका 40 मिनट्स तक लग जाते हैं अगर आप गैस पे बनाते हो, किसी भी कढ़ाई, पतीले, किसी में भी बनाते हो। क्योंकि बड़े केक को आप कुकर में नहीं रख सकते हो, उसके लिए आपको बड़ा पतीला या फिर कढ़ाई का ही यूज़ करना पड़ता है। तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो भी परफेक्ट हो। ज़्यादा हार्ड बैटर ना हो, एकदम रनी सा हो, और इतना भी रनी ना हो कि एकदम काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाए। तो आपको हिसाब से रखना है। मैंने बहुत सारी चैनल पे वीडियोस डाली है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और बाकी जो है अगर आप प्रीमिक्स से यूज़ करते हो तो प्रीमिक्स के पीछे पैकेट के भी पानी लिखा होता है, आप उसके हिसाब से भी पानी की क्वांटिटी डाल सकते हो। लेकिन पानी की क्वांटिटी जो है हमेशा अपने हिसाब से एडजस्ट करके डालिए, क्योंकि उसके जो क्या होता है ना, पानी ज़रूरी नहीं होता कि जितना पैकेट के पीछे लिखा है आप उतना ही यूज़ कीजिए। आप अपने हिसाब से भी कंसिस्टेंसी को जो है वो मेंटेन कर सकते हो। एक बार उस तरीके से आप बना के देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है कितना टाइम लगा अप्रॉक्स केक को इस बार बेक करने में। बाकी यहाँ पे हमारा जो केक था, जिस तरीके से आपने देखा कि बोर्ड पे मैंने रखा है और इसकी आइसिंग की, और आज मैंने जो है राउंड शेप का केक बोर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया था, मेरा मन भी था, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे डेकोरेशन नहीं थी हमारे केक बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है राउंड शेप का हम यूज़ करते हैं केक बोर्ड। और साथ में यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल क्रश यूज़ किया है, जैसा क्लाइंट को टेस्ट चाहिए था उसके हिसाब से। और पाइनएप्पल क्रश की भी ये लास्ट बॉटल थी मेरे पास, जो बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सोचा इसे अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। तो बस इसे यूज़ करेंगे, उसके बाद नई वाली बॉटल को हम यूज़ करेंगे। तो ये जो क्रशेज़ हैं फ्रेंड्स, ये भी आप घर पे बना के रख सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि ये क्रशेज़ की भी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसे बनाऊँ, लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि जिनके पास भी टाइम है वो बना के रख सकते हैं, और आपको मार्केट से माला कंपनी के ये क्रशेज़ ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, और आपको बहुत हेल्प होगी, और ये बहुत यूज़फुल होते हैं। 3 to 6 मंथ्स आप इसे स्टोरेज भी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसे फ्रिज में रखना है, नॉर्मल आपको नहीं रखना है। कोशिश करूँगी मैं कि आप सबके साथ ये भी शेयर करूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे होगा मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करती जाऊँगी। जो भी मैंने केक स्टॉल्स पे भी बनाई हैं वो भी अपनी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें से कुछ रेसिपीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अटैम्प्ट की थी,
जो आप सबके साथ शेयर करूँगी। बाकी यहाँ पे लेयरिंग जो है वो हम करते जाएंगे। आपको पता है कि व्हिप्ड क्रीम किस तरीके से बीट करनी है, और जिन्हें नहीं भी पता है सही तरीका प्रोसेस, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 बार मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कीजिए। कुछ भी ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, काफ़ी सिंपल सी है। बस आपको सही टाइमिंग और सही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि क्रीम कितने टाइम में कितनी बीट हुई है। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक भी समझ में आ जाएगा। बाकी पूरी लेयरिंग करेंगे। क्रीम हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, फिलिंग पे जितनी की हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से। क्रीम की कोई भी हमें डिमांड नहीं थी कि हमें ज़्यादा कम, कुछ इस तरीके से चाहिए। और बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा केक है, तो आपको आई होप कि पसंद आएगा। और अगर ऐसे केक आपको इन फ्यूचर आते हैं ऐसे ओकेजन्स पे, तो आप इसे आराम से बना सकते हो। कुछ भी नहीं है। बाकी प्राइजेस भी मैं आपको बताऊंगी कितनी है, कितनी चार्जेस लिए हैं मैंने और कितने नहीं लिए। बाकी यहाँ पर और आप सबके जितने भी डाउट्स होते हैं ज़रूर पूछिए कमेंट्स में। जितनी कोशिश होगी थ्रू द कमेंट और या फिर थ्रू द वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आप सब ने, जैसा कि मैंने कल भी कहा था और आज भी बोलूँगी, कि आप सब ने इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे अच्छे केक्स बनाए जो मेरे साथ शेयर किए हैं, और मैं आप सबके केक्स एक ही साथ एक ही बार में शेयर करूँगी। सबको दिखाऊँगी कि आप सब ने कितने अच्छे अच्छे केक बनाए हैं। और ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है एक दूसरे को मोटिवेट करते जाना, और एक दूसरे के केक डिज़ाइंस जब हम एक दूसरे देखते हैं ना, एक दूसरे से बहुत अप्रिशिएट होते हैं, एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं, और ऐसे आपका काम भी और आगे बढ़ता है, एंड आपकी जो भी प्रैक्टिस होती है ना वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। तो ज़रूर कोशिश करते जाइए, और जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ज़रूर लीजिए। और जैसा कि मुझे कमेंट भी आया था कि मैम मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन कम ऑर्डर्स आते हैं। तो कोई बात नहीं, आप बिगनर्स हो। हर एक बिगनर्स के साथ ऐसा होता है कि बिगनिंग में ऑर्डर्स कम आते हैं। कुछ बिगनर्स ऐसे होते हैं कि जिनके सराउंडिंग्स में इतने लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं ये सारी चीज़ों, तो उन्हें क्या है ना, ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ऐसे डीमोटिवेट हमें नहीं होना है। आपको जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, 2 आए या 3 आए, उसे आप पूरी डेडिकेशन के साथ बनाइए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कहीं पर भी शिफ्ट होती हैं और अगर आप ऑर्डर्स लेती हैं, तो फिनिशिंग से लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से केक्स को बना सकते हो। बाकी अगर आप स्टडी नहीं करते हो, अगर आपका प्रोफेशन यही है, आपका पैशन है, तो आप इसमें पूरी जी जान लगा दीजिए। लेकिन अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि पहली प्रेफरेंस आप अपनी स्टडी को भी दीजिए, उसके बाद जो है आप अपना साइड बिजनेस ये भी कर सकते हो। यहाँ पे पूरी आइसिंग हम करेंगे वाइट क्रीम के साथ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर का इफ़ेक्ट भी देना है केक पे, लेकिन उससे पहले हम पहले वाइट क्रीम के साथ पूरे केक को कर लेंगे अच्छे से कवर। और केक की जो भी प्राइजेज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी मैंने यहाँ पे प्राइजेज़ ली है इस केक की। बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसे भी है, जो भी प्राइस है आप अपना चार्ज कर सकते हो। अगर आप साथ में कैंडल, नाइफ और बाकी सारी चीज़ें, फैंसी बॉक्स भी दे रहे हो, तो वो भी एक अलग कॉस्ट जो है वो चार्ज करता है। और ये भी मैटर रखता है कि डिस्टेंस कितना है, नहीं है। अगर अलग से कुछ और कस्टमाइज़ करवाया गया है केक पे, केक डिज़ाइन के अलावा, तो वो चीज़ें भी चार्जेबल होती है। तो ये सारी चीज़ों को लेके ही आपको पूरा केक प्राइस का जो प्राइस है ना वो रखना पड़ता है। तो वो जो है वो आप अपनी जगह के हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि अगर हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, हमें 15 रुपीज़ की कोई भी कैंडल मिलती है, तो वो क्या है ना, आपको पता है कि हम शॉप से जाएंगे तो 15 रुपीज़ की, अगर आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो तो 5 रुपीज़ कम ले लो, आप 10 रुपीज़ की सेल कर दो। और अगर आप साथ में केक के साथ अटैच करके दे रहे हो, अगर बड़े केक्स हैं, तो बड़े केक जैसे 2000 1800 के हुए, तो आप जो है कैंडल नाइफ को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो विदाउट एनी चार्जिंग। और अगर आप कम वाले केक दे रहे हो, सस्ते केक दे रहे हो जैसे 250 300 के, तो फिर क्या है ना, जो कैंडल होती है और अलग से कस्टमाइज जो टॉपर्स होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, उनके आप प्राइस लो। जैसे 10 रुपीज़ उसके हो गए, और जैसे 30 तो 35 या 40 रुपीज़ अगर बड़े वाले केक टॉपर्स हैं, तो आप वो भी चार्ज कर सकते हो बर्थडे वाले। तो इस तरीके से 50 रुपीज़, 50 to 60 रुपीज़ आपके वहाँ से हो गए। तो इस तरीके से आपको चार्ज करना। और अगर फैंसी बॉक्स आपने बहुत अच्छा लिया जिसको कॉस्ट ही 30 रुपीज़ है, तो उसका भी आप चार्ज करो। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने स्क्रैपर पे ना थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल दिया और थोड़ी सी क्रीम डाल दी। हमने बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं बनाई, क्योंकि केक तो हमारा छोटा था, हाफ़ केजी का हमारा केक था। इस पर हमें ऑरेंज कलर का इफ़ेक्ट डालना था, तो उसके लिए मैंने ना पैलेट नाइफ पे यहाँ पे कलर डाला है, बस क्रीम को थोड़ा सा मिक्स किया, क्योंकि मुझे आज इस तरीके से बनाना था। तो बस इस तरीके से अच्छे से हम ऑरेंज कलर को मिक्स कर लेंगे। और मैंने ना एक चीज़ देखी, जब मैं रिकॉर्डिंग करी तो कलर का काफ़ी डिफरेंस आता है। ये ऑरेंज कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था,
और ज़्यादा ब्राइट था। लेकिन जब मैंने इसे फ़ोन पे देखा रिकॉर्डिंग पे, तो ये थोड़ा सा लाइट लगा, मतलब काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कलर्स पे। तो कलर्स जो भी हैं, मैजिक कलर्स है, कलर मिस्ट है, बहुत सारे कलर्स है, पेपिलोना कलर है, और भी बहुत सारे कलर्स है, अमेरिकन है। तो आप कोई भी यूज़ करो, अच्छी ब्रांड का करो। मैजिक कलर तो काफ़ी अच्छे हैं, कलर मिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मैं खुद यही सारे यूज़ करती हूँ। तो आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, आप ऑरेंज कलर कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से साइड्स पे थोड़ी थोड़ी हमने लगा दी क्रीम। स्विल्स के साथ डिज़ाइन बना लेंगे यहाँ पे हम अच्छे से, और जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक हम डिज़ाइंस पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हैं कि कहीं से कोई कमी ना रह जाए। क्लाइंट को हमारे एकदम अच्छे से पसंद आना होना चाहिए, प्रेजेंटेशन हमारे केक की अच्छी होनी चाहिए। और इस केक को बनाने के बाद जो है ना, मैंने 5 से 6 घंटे ना फ्रेंड्स आराम से इसे फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इस केक को मुझे देना था शाम को 7 से 7:30 के बीच में। तो मैंने क्या किया ना, इसे सुबह ही बना लिया था 11-12 बजे तक, और उसके बाद जो है इसे मैंने रख दिया फ्रिज में, ताकि अच्छे से जो है केक हमारा ठंडा हो जाए। और कोई टेंशन नहीं थी डेकोरेशन से रिलेटेड। क्यों टेंशन नहीं थी डेकोरेशन से रिलेटेड? क्योंकि सिंपल केक था, मुझे पता था सिंपल डेकोरेशन है, लेकिन सिंपल डेकोरेशन को भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाना है, इम्प्रेसिव बनाना है। लेकिन मुझे था कि सिंपल डेकोरेशन में आराम से इसे बनाऊँगी, और टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं थी, 7 से 7:30 बजे देना था। तो यहाँ पे देखें, शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पे मेरे पास थे स्टिकर्स। स्टिकर्स में इस तरीके से 2 पंजाबी कपल्स बने थे, ऊपर फायर वाला मेरे पास स्टिकर था, ये वाला। तो ये मैंने करवा लिए थे प्रिंट आउट, और इस तरीके से इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। और कुछ थी मेरे पास ये काइट्स, तो इस तरीके से 3 काइट्स थी मेरे पास, इसे भी मैंने इस तरीके से लगा दिया। कुछ भी यहाँ पे ना हम स्प्रिंकल्स नहीं लगाएंगे, और थोड़ी सी और करेंगे हम डेकोरेशन। तो ये देखें, सिंपल सा हमारा केक था, काफ़ी सिंपल था ना, और इसे और डेकोरेटिव बनाना है। तो कुछ मेरे पास यहाँ पर थे पॉपकॉर्न, जो मेन है लोहड़ी के फंक्शंस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, और कुछ मेरे पास थी पीनट्स यानी कि मूंगफली, तो वो भी हम यहाँ पे डेकोरेट करेंगे। और इसकी क्लोज़अप लुक आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि क्लाइंट को केक कुछ इस तरीके का ही चाहिए था, तो उन्हें ताकि अच्छा भी लगे, और छोटा ही केक उन्होंने मुझे कहा था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमें सफाई के साथ करनी है, ताकि इसकी लुक अच्छी आए। तो जब क्लोज़अप लुक आप सबको दिखाऊंगी, तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हम चारों तरफ रखेंगे, हमें केक को बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है, बस इसकी भी थोड़ी सी डेकोरेशन रखनी है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो थोड़े से तिलकुट रख सकते हो, जो रेडी होती है वाइट तिल के साथ जो बनी होती है, आप वो भी रख सकते हो। मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया, क्योंकि केक छोटा था। तो यहाँ पे ये केक जो था हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट था। और इस वाले केक का प्राइस मैंने ज़्यादा नहीं लिया फ्रेंड्स, सिर्फ 300 रुपीज़ इसका चार्ज किया, क्योंकि काफ़ी ही ज़्यादा केक जो था हमारा सिंपल था, क्यूट सा केक था। तो मैंने ज़्यादा चार्जेस कुछ भी नहीं किए इस केक पे, जो मुझे सही प्राइस लगा और सेल्फ पिकअप केक था, तो मैंने उसके हिसाब से चार्जेस किए। तो ये देखिए, ये इसकी क्लोजअप लुक है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट केक बना है ना आज वाला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्यूट सा केक था, और सिंपल सी डेकोरेशन हमने बनाई थी, और इस तरीके से कंप्लीट किया था, क्योंकि क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मुझे स्पेशली कॉल करके उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आगे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ देखने के लिए, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।